मैदानी क्षेत्र में उतर चुकी है और सक्रिय हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर के एक और पारा लगातार बढ़ रहा है, वो है धर्म के नाम पर राजनीति का पारा। दोनों ही पार्टियां धर्म के नाम पर लगातार राजनीति कर रही है। खास करके कांग्रेस के कई नेता लगातार राजनीति पर ये बयान देते थे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, वो हिंदुत्व का सॉफ्ट एजेंडा अपनाती है। लेकिन भारत में, पूरे भारत में आज सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अलग अलग पार्टी के नेता हिंदुत्व सॉफ्ट एजेंडा अपना करके जाति और धर्म के नाम पर राजनीति को बांट दिया जा रहा है। इन तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस डिबेट में कुणाल भंवर जी है, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस से है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बालकृष्ण शर्मा वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल राजकुमार उपाध्याय जी से है, जो कांग्रेस के नेता है। राजकुमार जी, आपकी पार्टी एक तरफ एक बात कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा अपनाती है। आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बयान देते हैं मंच से कि वो तो हिंदुत्व का एजेंडा अपना रहे, बाबा है वो जो अपना एजेंडा अपना रहे हैं, वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ये आपके सज्जन सिंह वर्मा ने लास्ट समय बयान दिया था। और आज जब हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर धाम को बुलाते हैं, बड़ी कथा का आयोजन करते हैं, तो क्या यह हिंदुत्व की राजनीति नहीं होती? देखिए, कमलनाथ जी ने जो बाबा बागेश्वर जी की कथा का आयोजन किया, वो उस स्थल पे किया जो बरसों पूर्व कमलनाथ जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में सिमरिया में स्थित हनुमान जी का प्रतिमा का स्थापना की थी, वहां मंदिर का निर्माण किया था। तो उस स्थल के लिए उन्होंने वो कथा की थी, ना कि कोई राजनीतिक एजेंडे की स्वरूप में उसको लिया गया है। ये जो ये सोचते हैं, ये उनका विचार है। अभी तो कमलनाथ जी जो है वो लगातार परम हनुमान भक्त हैं। उन्होंने हनुमान जी की जयंती पर बड़े भंडारे आयोजन, संगीत भजन संध्या, लगातार आयोजन उन्होंने निरंतर करते रहे हैं। परंतु अब जब चुनावी वर्ष आने लगता है तो सबको लगता है कि ये धार्मिक एजेंडे के रूप में है। अभी तो लगातार इस प्रकार के आयोजन छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी करते रहे हैं और कांग्रेस के कई जो हमारे नेतृत्व है वो राम कथा भागवत सभी कराते और सुनते हैं, करते हैं। तो ये कोई धार्मिक एजेंडे में नहीं है, यह तो एक अपनी आस्था, विश्वास और अपनी भावनाओं के अनुरूप हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, इसका आयोजन करते हैं। जब महाकाल की यात्रा निकलती है और एक मुसलमान शख्स वहां खड़े होकर उस यात्रा पे थूकता है और जब उस पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? वो ये क्यों कह देते हैं कि हिंदू पर बुलडोजर चल रहा है? तब उनको याद नहीं आता है कि ये हिंदू की इतनी बड़ी यात्रा है, महाकाल की इतनी बड़ी यात्रा है, और उसमें इस तरीके के लोग अगर उस पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अगर उस पर थूकेंगे उस यात्रा पर, स्वाभाविक है बुलडोजर चलना। फिर आपके नेता इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? देखिए, ये वहां का स्थानीय मुद्दा था और कितनी उसमें सच्चाई थी कितनी नहीं थी ये तो वहीं के लोग जाने। क्योंकि कांग्रेस कभी भी धार्मिकता पर कोई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी पर कोई इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप ना करने के पक्ष में। हमेशा वह सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में विश्वास रखती है। सर्वधर्म संभाव को लेकर, वसुदेव कुटुंबकम को लेकर ही लगातार आगे रही है और वह लगातार कांग्रेस संगठन, कांग्रेस पार्टी इसी सिद्धांत पर आगे निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहेगी। कुणाल भंवर जी हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, अगर कांग्रेस वाले
कोई काम कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम को बुला रहे हैं, तो बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू की पार्टी है क्या? कोई आपने क्या हिंदू धर्म को वो अपना बीजेपी वाला एजेंडा समझ लिया है क्या? ऐसा मैं आरोप नहीं लगाती, ऐसा कांग्रेस के कई नेता आप पे आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी के ऊपर। वो भी मंदिर जा सकते हैं, उनको भी पूर्ण अधिकार है, वो भी बाबा बागेश्वर धाम को बुलाकर के तिलक लगवा सकते हैं, राम कथा कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ बीजेपी को थोड़ी ना दिया गया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, पहले तो मैं सामाजिक संस्था से आता हूं, भाजपा से मेरा नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इसके अंदर जो भाजपा के पेट में दर्द हो रही कांग्रेस की जो बातें हैं, कांग्रेस वही पार्टी है मुझे ध्यान में आता है जिसने राम मंदिर और राम के अस्तित्व, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तमाम प्रकार के षड्यंत्र हिंदुत्व के प्रति करे हैं। तो मैं कांग्रेस से तो मैं कुछ अपेक्षा कर ही नहीं सकता। आज कांग्रेस जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रही है तो वो जनता साफ साफ समझ कि ये राजनीतिक डाल है, राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्हें पता चल गया है ये 60 वर्ष उन्होंने जो भारत पे शासन किया और जो हिंदुत्व का दमन किया, उन्हें पता चल गया है कि यदि उन्होंने हिंदुत्व की हित की बात नहीं की या हिंदुत्व का दिखावा नहीं किया तो इस बार भी उन्हें वोट मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। किसके शासन में बन रहा है? आप सभी को ध्यान में है। तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, ये जो तमाम प्रकार के सकारात्मकता हिंदुत्व धर्म के अंदर आ रही है, वो तमाम प्रकार की एक घोषणा करती है कि ये जो इतने सालों तक जो शोषण हिंदुत्व धर्म का हुआ है, हिंदुत्व का हुआ है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया है। और कहीं ना कहीं आज 2014 के बाद जो स्थिति बनी है और कहीं ना कहीं श्री राम पुनः अपने स्थान पर विराजित हो रहे हैं, तो कारण क्या है? तो उसके कारण पीछे और पीछे सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक दल है और वैसे असंख्य हिंदुत्व बलिदानियों का जिन्होंने बलिदान किया है कार सेवा के रूप में, उसका परिणाम है। तो इसलिए कांग्रेस से तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते। ये तमाम प्रकार की जो भी गतिविधियां जो कर रहे हैं, बागेश्वर धाम जी को बुलाना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ धंध है। कुणाल जी, लेकिन एक चीज ये भी है ना कि बाबा बागेश्वर धाम हर जगह ऐसा लगता है, उनकी शैली से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, भारत का हर एक बच्चा सनातन धर्म को एक्सेप्ट करे। मैं जैन हूँ, जैन धर्म एक अलग धर्म है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई पंजाबी है, सबके अपने अपने धर्म है, सबका अपना अपना मत है, एक मानना है। और भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक्सेप्ट किया गया है। तो फिर क्यों इस तरीके की बातें लगातार बाबा मंचों से कहते हैं? और अच्छा, बीजेपी उसको एक्सेप्ट करती है। बीजेपी को सोचना चाहिए इस बारे में एक बार कि भारत में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कर दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है या उसके हमारी जो विचारधारा उस पर आधार पे वो चलती है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हिंदू मतलब कौन। जैसा आपने कहा मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हिंदू मतलब कौन। सबसे पहले हमको ये डाउट क्लियर करना होगा कि हिंदू मतलब क्या होता है। हम देखें, इतिहास उठाकर देख लें, असंख्य रूप से उसमें कहा गया है असिंधु सिंधु पर्यंत यत् भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्रेय सवे हिंदू रीति स्मृता, अर्थात सिंधु नदी से समुद्र तक पहले भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक भूमि जो आधारित रूप से बिल्कुल अधिकार के रूप से जिसे इस भूमि को पुण्य भूमि, मातृभूमि, पितृभूमि समझता है, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर जो मुस्लिम का नाम यहाँ पर उठाया जा रहा है वो किसी प्रकार से, वो तो अरब से आए लोग है, अर्थात यहाँ पर मुस्लिम नहीं, सभी प्रत्येक व्यक्ति हिंदुत्व है। और बात आ रही है बागेश्वर बाबा धाम की और हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तो हमारा सकारात्मक रूप है कि कहीं ना कहीं हमको हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। और हम, जैसा कि अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये आज बोल रहे हैं, अरे इतने सालों तक आपने शासन किया, तब क्यों नहीं बोला? आज आपको पता चल चुका है कि यदि हमने हिंदुत्व पर बात नहीं करी तो कहीं ना कहीं हमारा वोट भी खतरे में जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले यह समझना होगा कि इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो इस भारत भूमि पे रह रहा है वो हिंदू है और उस प्रत्येक हिंदू के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। इस राष्ट्र का प्रत्येक राष्ट्रवादी उस व्यक्ति के लिए काम करेगा, इस राष्ट्र के लिए काम करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की हमारे जो विचारधारा आधारित राजनीतिक दल भाजपा है वो किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का विभेदीकरण या उसका तुष्टीकरण नहीं करती। उसका स्पष्ट मानना है कि यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक हिंदू है, उसका संरक्षण, उनका संवर्धन हम करेंगे। हम कहते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी का नेता का चेहरा है, हिंदुत्ववाद की राजनीति करते हैं, मोदी जी हिंदुत्ववाद की राजनीति करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुस्लिम इस देश के अंदर जो उनसे प्रताड़ित है, कितनी पिटीशन हाईकोर्ट में लगी है। मैं पूछना चाहता हूं हिंदुत्व के विरोध में कितने ईसाइयों को यहाँ पर खुलेआम मारा गया। भैया ये तो दुर्भाग्य है हमारा मैम
कि आज भी मुंह के अंदर हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे ऊपर लाश बिछा दिए जाते हैं, हमारे तमाम प्रकार के वो श्रद्धा जिसके 32 टुकड़े करके अलग अलग जंगलों में फेंक दिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हिंदुत्व का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र एक धर्म नहीं अपितु एक सनातन संस्कृति है और इस देश की राजनीतिक पहचान है। यदि इस राजनीतिक पहचान को स्वीकार नहीं किया गया तो आप रसातल से और गर्त में जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े। आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं के प्रवक्ताओं की बातें सुनी। आपको लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति बहुत हद तक भारत में या प्रदेश में सफल हो सकती है? धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली ये दोनों पार्टियां, सबसे पहले समझ लें, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। धर्म को राजनीति में मिश्रण नहीं किया जा सकता, राजनीति को धर्म में मिश्रण नहीं किया जा सकता। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्मों को राजनीति लाना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति हमारे देश की पहचान हमेशा से रही है। आम आदमी लेकिन पार्टी क्या करती है? धर्म की राजनीति नहीं करती है आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी साफ सुथरी राजनीति करती है, धर्म का मिश्रण बिल्कुल नहीं करती। तो भ्रष्टाचार के आरोप तो लगातार आपके ऊपर लगते रहते हैं। आप पे दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप है, आप पे पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप है। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप पूरे गलत है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। ईडी सीबीआई का सहारा लेकर हमारे नेताओं को जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भ्रष्टाचार हमारी पार्टी स्वच्छ साफ राजनीति करने में विश्वास रखती है। मध्य प्रदेश में हम लोग इस बार आ रहे हैं और इस बार दूध का दूध और पानी का पानी इन दोनों पार्टियों के सामने हो जाएगा। आम आदमी पार्टी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में न करेगी, न दिल्ली में किया। दिल्ली में किस तरह से हमारे नेताओं को फंसाया गया ये जग जाए। मेरा कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस के नेता से सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आज ही उन्होंने ट्वीट किया कि आशाराम भी एक बार प्लेन से छिंदवाड़ा गए थे। वो इससे क्या समझाना चाह रहे हैं? भाई आशाराम और बाबा बागेश्वर धाम में आप लोगों को अंतर नजर नहीं आता है क्या? बाबा बागेश्वर धाम जो राम के नाम पर कथाएं कर रहे हैं और आशाराम जो जेल में बंद। आप लोगों को थोड़ा सा बोल के सोचने में लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि किससे किसको जोड़ना है, क्या टिप्पणी करना है, कि बस उठा के सियासत के नाम पे कुछ भी लिख देना है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आचार्य जी खुद कल की पीठाधीश्वर है। वो एक तरीके से एक सामाजिक भी, कांग्रेस के अतिरिक्त भी वह खुद के सामाजिक उनका विचार है। ये उनके निजी विचार भी हो सकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस का सीधा सीधा ये है, और हम कहीं की बात नहीं करते हैं आदरणीय, हम तो आपसे मेरे ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें, मुद्दों की बात करें, धर्म और राजनीति में हमारे आप पार्टी के साथी ने जो बोला, मैं बहुत हद तक इस बात को मानता हूं कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। धर्म मेरा विचार हो सकता है व्यक्तिगत, मेरी आस्था किसी से हो सकती है, मेरा विश्वास किसी पे हो सकता है, पर मानवता के जो कार्य होना चाहिए वो सर्वोपरि है। धर्म की पहली परिभाषा ही यही है कि मानवता की रक्षा करना ही धर्म है। लेकिन आज की तारीख में हमारे मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए कि मानवता लगातार प्रदेश से लेकर देश में शर्मसार हो रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि धर्म और मानवता की रक्षा में कितना अंतर है, राजनीति में कितना अंतर है। तो कांग्रेस पार्टी पहले मानवता और सब धर्म को समान रूप से देखकर सब जाति संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने में, संप्रभुता के साथ इस देश का, राष्ट्र का, प्रदेश का निर्माण करने में विश्वास रखती है। तो खंड खंड गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में एक बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि शायद कमलनाथ जी को ये समझ में आ गया है कि अब हिंदू को कैसे साधना है। वो इच्छाधारी हिंदू बता रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो इच्छाधारी हिंदू है। जब चुनाव आया तो बाबा बागेश्वर धाम की याद आ गई,
चुनाव आया तो कथा की याद हो गई। क्यों? इसके पहले भी कथा हो सकती थी, अभी कथा क्यों? बागेश्वर धाम की कथा हो रही है छिंदवाड़ा में। करवाने वाले कमलनाथ जी, करवाने वाला वहां के अनुयायी, वहां के भक्त। बागेश्वर महाराज जी को जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यह समझ नहीं आता है कि जब ये कहते हैं बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हिंदुत्व का किस प्रकार का है, ये चेहरा इनका बार बार सामने आता है। ये बार बार खुद को लगने लगा है कि ये सरकार चला चली खेला में हो गई है, इसलिए इनको लगता है कि सारी चीजें हमारे पास रहे, हमसे दूर न जाए। तो ये खुद है, परेशान है। और कांग्रेस कमलनाथ जी के जो कार्य लगातार जनता के रूप में देख रही है। आज इतनी भीड़ रही वहां पर, इतने भक्त पहुंचे, ये अकेला कमलनाथ जी नहीं, ये उन भक्तों का भी अनादर कर रहे हैं जो वहां पर उस कथा को सुनने गए। कुणाल जी, आपने सुना नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा था, उस पर ये टिप्पणी करके कह रहे हैं कि आप उन भक्तों का भी आदर नहीं कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं आप। और ये बात तो सही है कुणाल जी कि कांग्रेस को भी पूरा अधिकार है कि वो बाबा बागेश्वर धाम को अपने क्षेत्र में बुला सकती है, वो बाबा बागेश्वर धाम की कथा कर सकती है। आप ही क्यों करवाए कथा? बाबा बागेश्वर धाम कोई बीजेपी के एजेंडे पे तो काम करते नहीं है, वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो आपकी पार्टी के नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं कांग्रेस को लेकर? क्या कहते हैं? मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हमें समस्या बागेश्वर धाम जी को बुलाने की नहीं है कि कांग्रेस ने बुलाया। मेरा प्रश्न उनकी नीति और नीयत पे है कि वो किस नीति के कारण बुला रहे हैं। आज इतने वर्षों के बाद आप सारी तमाम प्रकार की सभाएं करवा रहे हैं। अरे कहां गए थे आप कि 60 वर्ष जब आपने यहाँ पर शासन किया, तब आपने कितने बागेश्वर धाम जी जैसे पुण्य लोग, ऐसे संतों को आपने आमंत्रित किया? आप लिस्ट निकाल के बता दीजिए। आज जब चुनाव सर पे है, जब लग गया है कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति हिंदुत्व के अलावा वोट नहीं करेगा, तब आप बागेश्वर धाम जी को बुलाकर और सिर्फ षड्यंत्र पूर्वक इस देश के लोगों को बरगला रहे हैं, उनको आप धोखा दे रहे हैं। आप उन्हें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम भी हिंदुत्व के रक्षक है। मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं कि अभी तक जितनी भी सभाएं, आप मेरे को बता दें कितनी आपने सभाएं करी हैं, कितने आपने हिंदुत्व की बात करी है, आपने कितने प्रभु श्री राम के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। आप बता दीजिए कि काशी मथुरा में आप कब प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे। आप बता दीजिए कि बाघ देवी का मूर्ति आप लेके आएंगे। यदि आज आप वादा कर दे कि हाँ मैं बाघ देवी की मूर्ति की स्थापना में धार में करूंगा, तो मैं भी आपको वोट देने को तैयार हूं। पर दुर्भाग्य है कि ना आप पहले सुधरे थे, ना आज आप सुधरे हुए। सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति और सिर्फ धर्म का आपको सिर्फ और सिर्फ ढोंग करना है। इस कारण आप बागेश्वर धाम जी को बुलाते हैं, तब हमारा विरोध होता है, तब हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये देश के लोग काफी एक बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ने वाले लोग हैं। उनको ऐसे षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक पार्टी और ये अपने भक्ति काल का युग दिखाकर, ऐसे हमारे संतों का चेहरा दिखाकर यदि वोट लेगी, तो हम अवश्य रूप से विरोध करेंगे हिंदुत्व के रक्षण के लिए, विरोध करेंगे इस भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की सभ्यता के संरक्षण है। तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए हमारा विरोध है। हाँ, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा जी, आपने सुना कि किस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनको नीति सही नहीं लगती कांग्रेस की। और चूंकि मध्य प्रदेश में तो दोनों ही पार्टियां सक्रिय है, अब आम आदमी पार्टी कैसे इसमें आगे आएगी, कैसे चुनाव पे काम करेगी, क्योंकि आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं अभी। ना तो हिंदुत्व में नजर आ रहे हैं, ना धर्म में नजर आ रहे हैं, तो आपका दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो आप कैसे देश में आगे आएंगे? आम आदमी पार्टी धर्म के ऊपर, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर मैनेजमेंट की गुड गवर्नेंस लड़ेगी। मध्य प्रदेश का मतदाता धर्म को राजनीति में मिश्रण नहीं करेगा। मध्य प्रदेश का मतदाता इस बार हमें बिल्कुल अवसर देगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आना बिल्कुल नामुमकिन है। मध्य प्रदेश में जो भी सरकार का गठन होगा, उसमें हमारी बराबर सहभागिता रहेगी। मध्य प्रदेश में हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम घुस चुके हैं। मध्य प्रदेश में हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी बेहतर शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, इसके तो इस विषय पर चुनाव मैदान में शिक्षा नहीं दी, अच्छे अस्पताल नहीं दिए, सुविधाएं नहीं दी, विकास नहीं। मध्य प्रदेश की स्थिति देखो आप। 20 वर्ष हो गए शिवराज सिंह को शासन करते करते। शिवपुरी जिले के स्कूलों की हालत इतनी खराब है, बिल्कुल जर्जर अवस्था
व्यवस्था में लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखिए, सर्वे कराइए आप अपने चैनल वालों से, मध्य प्रदेश के स्कूलों की स्थिति, मध्य प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति देखिए। लाइट नहीं है तो और जला जला कर सीजर कर रहे हैं रात में। मध्य प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। पर दिल्ली आम में भी आदमी बहुत पार्टी पानी भरा हुआ था अभी। दिल्ली में कई चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया पहुंचे तो दिल्ली में बहुत पानी भरा हुआ था, लाल किला पूरा डूब गया था। कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? कौन सा हाँ, विकास है? दिल्ली में पानी भरने का पूरा सुनो जो षड्यंत्र हरियाणा सरकार ने किया था। अच्छा, 3 बीजेपी जगह ने कर पानी दिया। चला जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी के अगर पानी आए तो बीजेपी ने करा, बिजली गई बीजेपी ने करा, ये हुआ बीजेपी ने करा। अच्छा है ये, ठीक है। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगी, आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे पानी भराया आपकी वजह से, आपको वो पानी को साफ करना चाहिए था। केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और ये बात तो सत्य है कि विकास क्या हुआ है। युवा बेरोजगार, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन राजनीति धर्म पे पूरी हो रही है। सियासत के नाम पे सिर्फ राजनीति क्यों? और कब तक ऐसे ये युवा बेरोजगार रहेगा, महंगाई से परेशान रहेगा, अलग अलग जातियों में प्रदेश को बांटा जाएगा? हम बाबा अंबेडकर के संविधान की बात तो करते हैं पर उसका फॉलो अप नहीं लेते सर। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे परम आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता दोनों पार्टियों की उपस्थित है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप सड़कों की बात कर रहे हैं तो कितने किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन इस भारतवर्ष में बन रही है। भोपाल में, इंदौर में बन रही है, एक बाईपास भोपाल की ओर जा रहा है, तो एक अपना जयपुर से जुड़ रहा है, ऐसा गुजरात को जोड़ती हुई सड़कें, ऐसी अनेकों योजना इस पूरे उसमें चल रही है। इंदौर के अंदर कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, इंदौर के अंदर कितने यहाँ पर स्मार्ट जोन तैयार किए गए हैं, ऐसे तमाम प्रकार के विकास इंदौर में नहीं हो रहे। तो ये शर्म की बात है कि आपको विकास कार्य नहीं दिख रहा। आप जनता से जाकर पूछें किस प्रकार से विकास हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और बात है पानी भरने की, और ये जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं पानी भरने की ये बात है, और ये तमाम प्रकार के ये शिक्षा पे काम करेंगे, ये रोजगार पे काम करेंगे। अरे जिनका खुद का शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है वो क्या शिक्षा पे काम करेंगे? अरे जिनकी दिल्ली की सड़कें लबालब पानी में डूबी रहती वो क्या भारत के अंदर, ये मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें बनाएंगे? अरे जिनके स्वास्थ्य मंत्री पे तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं वो क्या स्वास्थ्य पे काम करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ झूठे लुभावने वादे करके मुफ्त की रेवड़ियां बांट के इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में वोट प्राप्त किया है। और ये भविष्य में और मध्य प्रदेश में इनको जो परिणाम प्राप्त होंगे ना, ये कभी मध्य प्रदेश में आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता समझती है, उन्होंने देख लिया इनके दिल्ली के दरबार के राजाओं का नाटक, किस नाटक रखते हैं हर बात पे। अरे मोदी जी ने ये कर दिया, अरे मोदी जी ने वो नहीं करने दिया, अरे मोदी जी ने ये नहीं करने दिया। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? और सिर्फ वोट की रेवड़ियां बांट के आप 1 साल 2 साल 2 बार 3 बार चुनाव जीत सकते हो, पर ये भारतवर्ष निश्चित रूप से ये सनातनी भारतवर्ष है। कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि 1000 रुपए प्रति महीना जो बहनों को दे रहे हो वो भी तो मुफ्त की रेवड़ी में आता है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। ये मुफ्त की कि जो आप 1000 रुपए महीना देते हैं उससे महिला सशक्त और मजबूत नहीं होगी। गैस की टंकी 1200 की हो गई, उसको 200 और मिलाना पड़ता है उसमें। ऐसा कांग्रेस भी आप पर गंभीर आरोप लगा रही है। तो मुफ्त की रेवड़ी तो प्रदेश में कौन सी सरकार बांटती है, कौन सी नहीं बांटती है, ये सबको समझ में आता है। आज देखिए आप प्रदेश में महंगाई के हालात देखिए, टमाटर आम आदमी नहीं खा सकता है सर, वो टमाटर खाने के हालात में नहीं है। तो 1000 रुपए देने से महिला सशक्त मजबूत हो जाएगी। प्रश्न ये है कि आज हम जो 1000 रुपए दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारी विचारधारा आधारित पार्टी है, 1000 रुपए दे रही है, वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दे रही है। वो महिला जो आज घर के अंदर काम करती है, कहीं ना कहीं उसके रोजगार का साधन नहीं है, उसके हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी शिक्षा के लिए वो रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि महिला सशक्त हो सके, महिला अपनी आवाज को बुलंद कर सके, महिला अपने कार्य के लिए बाहर निकल सके, उससे हिम्मत आ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह मैं मानता हूं कि तमाम प्रकार की चीजें जो महंगाई है उसको कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो रहा है, वो चाहते तो भैयाओं को भी दे सकते, क्यों बहनों को दिया? क्योंकि वो समझते हैं कि नारी कहीं ना कहीं समर्थ नारी है, नारी कहीं ना कहीं उनके पास विवेकशीलता होती है जिसके माध्यम से वो परिवार का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं दारू के माध्यम से, तमाम प्रकार के गुटखा, ये तमाम प्रकार की नशा अधिकतर कौन करते हैं? अधिकतर करते हैं ना। नारी तो कहीं वो जो को प्राप्त होगा वो परिवार के संरक्षण के लिए लगाएगी, परिवार के संवर्धन के लिए लगाएगी। तो इसलिए वो पैसा उस नारी को दिया जा रहा है कि आप अपने परिवार को संवर्धित करिए, अपने बच्चों को संवर्धित करिए, और इस कारण ये पैसा दिया जा रहा है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, अपितु इस नारी शक्ति को समर्थ बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। राजकुमार जी से मेरा सवाल, ये आखिरी सवाल है राजकुमार जी मेरा आपसे, कि
वो 1000 रुपए दे रहे हैं और विकास की यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। आप 1500 की बात कर रहे हैं। आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि 1500 रुपए महीना देंगे, 500 रुपए में टंकी कर देंगे, हाफ बिल माफ कर देंगे। ये मंत्र से दावे आखिर कब तक हम ये सुनते रहेंगे? धरातल पर उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा? वो तो बता रहे हैं, बीजेपी के नेता ने तो कई बातें बताई कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया। आपकी सरकार इतने साल सत्ता में थी, 60 साल का कार्यकाल लंबा कार्यकाल था, लेकिन तब बिजली नहीं थी, तब सड़क नहीं थी। ऐसे आरोप बीजेपी लगातार आप पर लगाती। और अब तो आपने एक नई पार्टी बना ली, इंडिया का अपना एक वर्चस्व है। तो ये कैसे चलेगा? देश ऐसे आगे बढ़ेगा? देखिए, पहले तो मैं हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा था कि धर्म की बात पहले कर दे रहा हूं मैं कि राम की और संप्रदाय की बात है, सनातन की बात है, तो सनातन धर्म और राम को महात्मा गांधी जी के टाइम से, उनके समय से ये चला आ रहा है। तो हे राम कहने वाले और राम का नाम लेने वाले को मारने वाले अगर अपने सनातन धर्म की व्याख्या करें तो ये ठीक नहीं है। पहली चीज, गोडसे विचारधारा और गांधी विचारधारा दोनों अलग अलग है। तो गांधी विचारधारा वालों को अगर गोडसे विचारधारा वाले अगर समझाएंगे सनातन क्या है, धर्म क्या है, तो ये आम जनता को भी हास्यास्पद लगेगा। दूसरा, आप कह रहे हैं 1500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए, तो हमारे अन्य प्रदेशों की सरकार में योजनाएं महिलाओं के लिए गैस की वास्तविक स्थिति, आज 400 रुपए गैस थे जब मूल्य यूपीए सरकार में, तो एनडीए के नेता की इजाजत देता है, फिर मिलेंगे एक बार। लंबे लंबे वादे करते और विरोध करते थे। हमारे कमलनाथ जी वचन पत्र देखिए भाई की। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा करी और अपने अपने बातों को बिल्कुल स्पष्टता से सामने रखा। अच्छी बात है। बस यही चाहता है प्रदेश का युवा, यही चाहता है कि धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, जातियों में प्रदेश ना बटे और एक विकास की राह पर मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज।